हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट भी कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपके सिचुएशन और आपके आपके एनर्जी को टैप करते हुए है तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांटेक्ट करने पर मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनकी फ्यूचर एक्शंस क्या वो लेने वाले हैं। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए जजमेंट। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन है 6 ऑफ कप्स। आपके पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में है एम्परर। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस आपके लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की इंटेंशंस है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर एक्शन 2 ऑफ वॉन्ड्स है और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आउटकम है ये कार्ड। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं ये एंड में रिवील करने वाली हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है जजमेंट एनर्जी, जो है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप एक नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो और ये डेस्टिनी की एनर्जी है जहाँ पे आपको यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपके लाइफ में कुछ नया शुरू भी होने वाला है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट सिचुएशन है जो आपके लाइफ में फिर से आने वाला है। तो आप जज कर रहे हो, जजमेंट कॉल ले रहे हो, ये सोच रहे हो कि क्या मुझे पास्ट को रिलीज करना चाहिए, क्या मैं नए के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करने में लगे हो। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो क्योंकि ये जो डिसीजन है आपके लिए इजी नहीं है। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं इस पर्सन के साथ कि आप श्योर नहीं हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके एनर्जी में है आगे बढ़ने की एनर्जी। तो ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, शायद ये पर्सन दूर रहते हैं। ये पर्सन मगर काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग हुई है तो यहाँ एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है रिकंसिलिएशन का। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है रिकंसिलिएशन की। आप दोनों के एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मगर बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स की एनर्जी है, सीक्रेट्स की एनर्जी है जो बाहर आ रही है। शायद ये सीक्रेट फीलिंग्स हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो और वो बात अब बाहर आने वाली है इस महीने। अब पास्ट में है एम्परर, ये एरीज एनर्जी है। तो हो सकता है आप कोई एरीज या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक रिजेक्शन की एनर्जी देख रही हूँ। तो आप दोनों पहले अगर एक साथ थे तो यहाँ पे एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे थे क्योंकि ये सिचुएशन में शायद कुछ ब्लॉक्स थी और यहाँ पे एक एंडिंग भी मैं देख रही हूँ। तो उसके वजह से एक फीलिंग थी लॉस की। मगर
इस वक्त की आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, आपके मन में इस पर्सन के लिए काफ़ी पैशन है, आप इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो, मगर आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि शायद ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, शायद कुछ समय बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आप वेट कर रहे हो, आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हो। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी क्लियर है कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, और वो आगे क्या करेंगे उसकी भी क्लैरिटी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर होकर बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी इंटेंशन है 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो आप इस सिचुएशन को फिर से छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए। आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, आपको कोई झूठ नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। आप बहुत क्लियर हो कि अगर एक ऐसे मुकाम पर आप दोनों आए जहाँ पे बातचीत करते वक्त अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगे, स्पेस दोगे इस पर्सन को। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मगर आप इस रिश्ते में डेफिनेटली एफर्ट डालना चाहते हो, और यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी है। शायद आप इस पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अब ये पर्सन की इंटेंशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन देखिए काफ़ी पैशन के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ इन्होंने अपना मन बना लिया है, और ब्लॉक्स है, चैलेंजेस है, शायद आपने इस पर्सन को ब्लॉक भी कर लिया होगा, मगर ये पर्सन तैयार है इन ब्लॉक्स को फेस करने के लिए। आपकी फ्यूचर एक्शन है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप प्लान कर रहे हो, आप इस वक्त प्लान कर रहे हो कि आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, अगर इस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और प्लान कर रहे हो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है आपके बगैर, आपको बहुत मिस करते हैं और आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर इनको भी थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए भी ईजी नहीं है, मगर उनका प्यार इतना ज़्यादा है आपके लिए कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आउटकम है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये देखिए हीलिंग की एनर्जी है। आप दोनों थोड़ा सा जो स्पेस मिला है आप दोनों को, ये जो सेपरेशन है, ये आप दोनों को कहीं ना कहीं पुरानी बातों से हील करने का एक मौका था आपके लिए। मैं देख रही हूँ एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, या अभी भी है, कि आप दोनों भी एक्शन लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो। बहुत इंट्यूशन की एनर्जी है, सीक्रेट्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे दोनों अपने एनर्जी को पकड़ के रखे थे, आप दोनों वेट कर रहे थे कि सामने वाले मुझे मैसेज करेंगे। यहाँ पे उस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका था आप दोनों के बीच में, मगर ये डिस्टेंस के वजह से आप दोनों को ये एहसास भी होने लगा कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो ये जो डिस्टेंस है काफ़ी डेस्टिन्ड थी, मगर यूनिवर्स अब ये रिश्ते को वापस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो आप ये पर्सन से जब कोई बात करते हैं आपके बारे में, ये पर्सन रिएक्ट नहीं करते। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, मगर वो मन ही मन आपको मिस करते रहते हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे साइंस जो है बहुत ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और कैंसर दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो है। ओके, तो ये सारे साइंस है यहाँ, काफ़ी लगभग वर्गो एनर्जी भी है। देखिए, तो लगभग सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, और पेमेंट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन से राशि के है। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।